देखो हमारा क्वेश्चन है कि √3, √6, √9, √12 अगर एपी में है तो अगला 3 पद और लिखना है। एपी में है या नहीं सबसे पहले तो ये जांचना है। अगर एपी में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर एपी में है तो 3 पद और लिखना है, अगला 3 पद क्या करना है, लिखना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। लिखेंगे हल दिया है, या नहीं तो यहाँ ही लिख देंगे हल A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9, यानी कि कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। A4 बराबर यानी चौथा पद कितना है √12। तो आप देख सकते हो 12 को 4 की या 12 लिख सकते हैं, तो 2√3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, एपी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हमको क्या करना है, D1 निकालना है। D1 और D2 यानी पहला दो पदों का अंतर, फिर दूसरे दो पदों का अंतर। पहला दो पद क्या है, A2 और A1 है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना हो जाएगा √6 माइनस A1 √3। दोनों में √3 कॉमन है तो √3 कॉमन करेंगे। √6 का मतलब क्या होता है, सो पहले से √6 का मतलब होता है 3 गुना 2, यानी √3 गुना √2 होता है। √3 हम ले लिए तो बचा कितना √2, और माइनस √3 ले लिए तो 1। इसके बाद D2 यानी दूसरे दो पदों का अंतर। तो देखो ना, दूसरा दो पदों का बीच का अंतर कितना होगा, तो A3 और A2 होगा। तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना है दोस्त, तो 9, √9 है। √9 को हम क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3, ठीक। और माइनस 2√3 क्या है, 2√3। अब देखो इस दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। तो 3 का मतलब क्या होता है √9, और √9 का मतलब क्या होता है √3 गुना √3, यही होता है। तो √3 हम बाहर ले लिए तो बचा कितना, तो √3 माइनस √3 इसमें भी ले लिए तो बचा कितना 2। अब देखो क्या ये D1 और ये D2 क्या आपस में बराबर है, तो आपस में ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, D1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू D2, अतः यह सूची क्या है, अतः यह सूची AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा है, और अपने हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, दिख रहा है मार्कर में इनकम है, इनकम भर लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे हल, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 कर दिया। ये उसे चेक करना है कि ये ईपी में है या नहीं है। तो देखना है कि ये ईपी में होता है या नहीं होता है। तो आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा दोस्त, तो ये होगा कितना, देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आप देख सकते हो कि इसमें A1 कितना होता है, एक A2 की बात करें तो 9, A3 की बात करें तो 25, A4 की बात करें तो 49। सबसे पहला काम क्या था, D1 निकालना। तो D1 कितना था, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है दोस्त, तो दूसरा पद 9 है और माइनस पहला पद 1 है। तो 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा। इसके बाद D2 की बात करते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, तीसरा पद 25 और माइनस दूसरा पद 9। देख रहे हैं हम कितने का अंतर है, 16 का। आप यहाँ देख सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है किसका, D2 का। तो D1 बराबर D2 का नहीं होगा तो लिखेंगे अतः यह सूची जो दिया हुआ है, यह सूची AP में है या नहीं है, तो नहीं है। क्या लिखेंगे, यह सूची AP में नहीं है। आप इसको क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और सॉरी 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, हल 1 का स्क्वायर, इसके बाद है 5 का स्क्वायर, इसके बाद है 7 का स्क्वायर, इसके बाद है 73, फिर डॉट डॉट करके दिया हुआ है और बोला है हमको कि यह क्या AP में है। अगर AP में है तो अगला 3 पद ज्ञात करो और सार अंतर लिखो। तो हम देखते हैं कि पहले तो चेक करना पड़ता है ना कि AP में है या नहीं है। तो इसको लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 73 है तो 73 और फिर आगे डॉट लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे A1 यानी पहला पद 1, दूसरा पद लिखेंगे 25, तीसरा पद की बात करें 49 और चौथे पद की बात करें तो 73। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 25 माइनस कितना हो जाएगा 24। D2 यानी कितना हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 49 माइनस दूसरा पद कितना है दोस्त 25। अभी भी कितने का अंतर है 24 का। हम देख लेते हैं क्या D3 भी आता है इतना, तो A4 माइनस A3। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 73 और माइनस कितने का 49। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 24 का अंतर है। यहाँ हमको डॉट हुआ कि नहीं होगा तो हो सकता है AP में ना हो, तो इसके लिए हम क्या करें D1 D2 D3 भी चेक करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तीनों चेक किया तो तीनों बराबर लिखेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3। ये आपस में क्या है बराबर है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह सूची AP में हो जाएगी। तो लिखेंगे यह सूची AP में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर AP में है तो D कितना होगा दोस्तों, तो D यानी सार्व अंतर। सबसे पहला काम होता है सार्व अंतर लिखना। बाकी में हम तो सार्व अंतर लिखना भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर होता है दो पदों का अंतर। तो किसी भी दो पद को ले लो ना, A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। पहला तो आंसर हमको ये मिलेगा। अब क्या बोला है AP में है ना दोस्त, तो AP में है तो अगला हमको 3 पद लेना है। तो अगला 3 पद क्या होगा, A4 तक कोई निकला है मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A6 A5 और A6 A7 कितना होगा, तो A5 जो होता है A+4 4D होता है, A+4D। A का मान कितना है तो 1 है, प्लस 4 गुना D का मान कितना है दोस्तों 24। तो कितना हो जाएगा
तो 1 प्लस 24 को 4 से गुना करेंगे 96, यानी अगला पद कितना हो जाएगा 97। पांचवा पद कितना होगा 97। 26वां पद छठा पद की बात करें तो a प्लस कितना होगा 5d। 1 प्लस 5 गुना d का मान कितना है 24, लिखेंगे 24। 1 प्लस 5 को 24 से गुना करेंगे तो 120 होगा, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना होगा A6, यानी छठा पद 121 होगा। फिर सातवां पद की बात करेंगे। सातवां पद क्या होता है a प्लस 6d होगा। a का मान 1 है, 6 और d का मान 24। 1 प्लस 24 को 6 से गुना करेंगे या 6 को 24 से गुना करेंगे तो होगा 144, तो हो जाएगा 145। तो लिखेंगे एपी का या सूची का अगला 3 पद। एपी का लिखो या सूची, क्योंकि एपी है तो एपी का भी लिख सकते हैं। सूची का अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा, तो अगला 3 पद होगा 97, 121 और 145। यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहीं पर 3 हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं बोले हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो ही कमेंट आपको अच्छा लगा हो ना। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो निगेटिव कमेंट ही क्यों ना हो, निगेटिव ही कमेंट करना कि सर हमको अच्छा नहीं लगा, आप दूसरा विधि बताइए, दूसरा विधि हम बताएंगे। तीसरा विधि बोलोगे तीसरा विधि बताएंगे। मतलब आपको जैसे समझोगे ना वैसे हम समझाएंगे। आप लोगों के लिए ही तो क्लास ले रहे हैं। तो आप क्या करो, हमारे चैनल पर नए हो आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक ना, ताकि आप उसको देख पाओगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।